कोई भी सीनियर या कोई भी मैनेजर आपको सेशन देता है तो आप एक रफ नोटबुक रखा करो, मेरी तरह रफ नोटबुक रखा करो। उसमें से आपकी जो बेस्ट बुक होती, बेस्ट नोटबुक होती, उसमें से गोल्डन पॉइंट का एक पेज कभी भी सेशन अटेंड करते हो उसमें से गोल्डन पॉइंट ऊपर लिखो, हेडलाइन गोल्डन पॉइंट, और उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट लिख लो, क्योंकि कल को आप भी मैनेजर बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे अजय जी, अजय भगत मैनेजर बनोगे, लगभग सारे ही बनोगे। क्या बात है, सारे ही बनोगे तो, क्योंकि कल को आपने भी तो सेशन होस्ट करने हैं, कल को आप भी तो अपनी टीमों को सिखाओगे, है कि नहीं है? सबसे पहली बात, सारी चीजें बाद में आएंगी, सारी चीजें बाद में आएंगी। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा 3 चीजों पे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा 3 चीजों पे। हाँ जी, आपको 3 चीजों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना पड़ेगा, 3 चीजों के ऊपर। पूछो सर कौन कौन सी? सेशन बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, क्योंकि सेशन का नाम ही जागते रहो है। मेरे को पता है कि भी हर बंदा तो लास्ट तक अटेंड नहीं करेगा, बट जो नहीं कर सकता वो अपने फर्स्ट मैनेजर को लिख देना, सर सॉरी मैं सीख नहीं सकता, और मैं सीख नहीं सकता तो सर मैं सॉरी पढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो सीख सकता है वही इंसान जीत सकता, जो सीख नहीं सकता वो जीत नहीं सकता, नॉर्मली बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, 5-6 पॉइंट है, कोशिश करूंगा 3 की जगह पे कुछ और बताऊं। सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, उसका रीजन बताता हूं मैं, रीजन बताता हूं। मान के चलो इस दुनिया में आपके सामने कोई इंसान कोई चीज अचीव करता है, आपके जैसा, आपकी तरह दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, आपकी तरह एजुकेशन हुई, आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से, आपकी तरह ही गांव से उठ के कोई भी पर्सन कुछ अचीव कर सकता है, और सेम चीज आपको दी जाती, सेम आपको सिखाया जाता, तो क्या आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ जी, सेम ट्रेनिंग आपकी होती है, सेम चीजें आपको सिखाई जाती है, वही पर्सन 1 लाख महीने के, 2 लाख महीने के, 3 लाख महीने के, 4 लाख महीने के, 5 लाख महीने के, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए महीने के कमाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जैसा ही सेम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज के बाद एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। हमारी स्टार्टिंग से ये खासियत थी, हम कभी किसी से दबे नहीं, किसी से डरे नहीं। कभी कोई बोलता था कि तेरे से नहीं होगा, बहस नहीं करते थे, बट ये बोलते थे करके दिखाएंगे उस दिन अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ जी, करके दिखाएंगे उस दिन अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आज के बाद आपको सिंगल बार भी ये नहीं लगना चाहिए लाइफ में कि मैं मैनेजर नहीं बनूंगा, या मतलब आपको लगना ही लगना चाहिए कि मैं भी मैनेजर बनूंगा, एक दिन 100% बनूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे को पूरा ट्रस्ट है। क्योंकि अगर बात करें इंडिया के अंदर 2022 में 683 मैनेजर बने हैं, मतलब पर मंथ 50+ मैनेजर। एक बंदा तो नहीं बना, 2 तो नहीं बने, 2 के तुक्के ताके लग जाए, 10 तो नहीं बने, 20 तो नहीं बने, 50 तो नहीं बने, 100 तो नहीं बने, 200 तो नहीं बने। अगर 600+ पर्सन कर सकते हैं एक साल के अंदर अपना ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, तो आप भी कर सकते हो। चाहे आप आज सुपरवाइजर है, चाहे आज आप एएम है, चाहे आप एएस है, तो आपको आज के बाद कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैं 100% कर सकता हूँ। हाँ जी,
अभी चैट बॉक्स में बताओ क्या आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है? आपने स्टेटस लगा दिया आई एम दी बेस्ट। बेस्ट आदमी ऐसा नहीं होता। बेस्ट आदमी को पता होता है कि भी दुनिया चाहे बाढ़ में जाए, चाहे दुनिया इस साइड से उस साइड हो जाए, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, मैंने को अपना मैनेजर करना, क्योंकि आई एम दी बेस्ट। क्या हुआ? पूरा पूरी साल 2023 में है ना, 2023 में एक बार भी अपने ऊपर डाउट मत करना। अगर आप किसी को बस में इनवाइट करते हो, ट्रेन में इनवाइट करते हो, आप किसी को गोलगप्पे खाते हुए इनवाइट करते हो, चाय पीते हुए इनवाइट करते हो, शादी में दूल्हे को दुल्हन को इनवाइट करते हो, चाहे आप ऑनलाइन इनवाइट करते हो, चाहे कंडक्टर को इनवाइट करते हो, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। अगर इनवाइट कर सकता हूं ना, इसको ज्वाइन भी करा सकता हूं, और अगर ज्वाइन करने की हिम्मत है ना, तो मेरे अंदर इनवाइट करने की भी हिम्मत है। जी, हर बंदे के अंदर आपको दिखना चाहिए, चाहे आपके सामने से कोई भी जाने वाला दिखना चाहिए, चाहे एक आईएएस आईपीएस डॉक्टर जाने लग रहा हो बड़े से बड़े लेवल का, बट आपको ये देखना चाहिए इस बंदे का भी आईएएस करवा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना दम है। तो मैं उसी दिन मानूंगा कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है। हाँ जी, क्योंकि ये ना हमने बताया था बस में से भी लोगों को एएस करवाया है, टोल से भी एएस करवाया है, और अगर बात करें पिज्जा वाले से भी एएस करवा, पता नहीं कहां कहां से लोगों को एएस करवाया, और बहुत सारे लोग आज 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाते उन्हीं में से। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्डन पॉइंट है ये, गोल्डन पॉइंटों की कोई टक्कर नहीं होती, इनमें से क्या होता है एक भी आपने मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। आपको दूसरा ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने अपलाइन पे, दूसरा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपलाइन पे। अपलाइन की बात लो की लकीर, हाँ जी, वो लकीर ही नहीं मिट सकती। कभी भी डाउट नहीं करना, कभी भी अपलाइन है ना डी ग्रोथ की नहीं सोचेगा आपकी। ध्यान रखना, काफी लोगों की नाकामयाबी का ये भी रीजन होता है अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। अपलाइन ने बोल दिया तो बोल दिया, सीनियरों ने बोल दिया तो बोल दिया, अपलाइन ने बोल दिया सो बोल दिया, सीनियर ने बोल दिया सो बोल दिया। अगर आपको अपलाइन बोले कि ये चाबी नहीं है, ये रिमोट है, ये चाबी नहीं है, ये टीवी है चाबी नहीं है, नोटबुक है, तो ये समझ लो अपलाइन ने कुछ सोच समझ के बोला होगा। उसी टाइम पे आपने आंसर करके बोल देना कि हाँ सर ये चाबी नहीं है, हाँ मैम ये चाबी नहीं है। काफी लोगों का 2022 में बिजनेस ना बढ़ने का एक ये भी कारण रहा होगा, हो सकता है लगभग 30 से 50% लोगों का यही रीजन होता है, उनकी अपलाइन के साथ सीनियरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, वो अपना माइंड ज्यादा लगाते, इसीलिए उनकी सीसी नहीं डली होती। बट अपलाइन एक्टिव अपलाइन, अपलाइन जो आपको सिखाए, अपलाइन जो आपको गोल करे, अपलाइन जो खुद एक्टिव है, जो सीखता, खुद डायरेक्ट में काम करता, खुद अचीवमेंट करता है। अपलाइन का मतलब भी वही है, वो नहीं अपलाइन जो खुद एक्टिव नहीं है, उस अपलाइन की बात नहीं करने लग रहा। अपलाइन मतलब जो खुद एक्टिव है, जो आपको गोल करता, जो आपको सिखाता है। समझ में आई बात? उसके बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एक ऐसी सोसाइटी जो स्टार्ट तो एक छोटे लेवल से हुई है, बट आने वाले 3 से 4 साल बाद ये इस सोसाइटी का डंका बजेगा पूरे इंडिया में, ईगल क्लब 23 पे। जो सोसाइटी हमेशा सोचती कैसे जो आज एएस हुआ उसको 6 महीने में मैनेजर बनाया जाए, जो हमेशा सोचती है हमारे ए टू जेड एएस को मैनेजर बनाएंगे, बनाए बिना हम सांस नहीं लेंगे। ईगल क्लब 23, ईगल क्लब 23। और जब तक आप ईगल क्लब 23 आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करती, जब तक आप ईगल क्लब 23 के अंदर ट्रेनिंग होस्ट नहीं करते, तब तक आपने रुकना नहीं है।
तब तक आपने लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना। कहने का सीधा और स्पष्ट सा मतलब है, जब तक ईगल क्लब 23 सोसाइटी को आपके नेम से ना जाना जाए, तब तक आपने मेहनत अपनी कम नहीं करनी। और इस सोसाइटी को कभी भी ये मत समझना कि ये सीनियरों की सोसाइटी है, ये विक्की मोर की सोसाइटी, मनीष चैन की सोसाइटी। ये सोसाइटी आपकी है, क्योंकि स्कूल होता है वो बच्चों से होता है, ना कि टीचरों से होता है। समझ में आई बात? कौन कौन बोलता है सर मैं एक दिन ईगल क्लब 23 सोसाइटी का बेस्ट लीडर बनूंगा, और आप पर्सनली मेरे ऊपर प्राउड फील करोगे कि सर बंदा देखा आपसे नीचे नीचे, ये बात बोलोगे सर आप। लीडर देखा आपसे नीचे नीचे, ये बात बोलूं मैं। कौन कौन बोलता है इस बात के ऊपर? क्या बात? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत मेहनत करनी। क्या आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सभी को बता दूं, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है, आप इसको हल्के में मत लेके चलना। बहुत सारे लोग बिजनेस शेयर नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बताने से डरते, कहीं मैं बच्चा मैं इसको ज्वाइन तो करवा लूं तो ये ना बना तो। अरे बेवकूफ इंसान, इससे ज्यादा पैसे देने वाली, इससे पवित्र बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं है। प्राउडली बोला करो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। शर्माते हैं, कई बताने में शर्माते हैं। एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 3 से 4 साल बाद महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते? कोई ऐसा बिजनेस जॉब है जो आपको इतनी नेम फेम रिस्पेक्ट देश के, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग दूसरे के बारे में सोचते हो? आज तक बता दो, जॉब में कोई दूसरे के बारे में सोचता हो? बाहर बिजनेस में दूसरे के बारे में सोचता हो? कोई स्कूल में या अपने दूसरे के बारे में सोचता हुआ देखा हो? पड़ोस में देखा हो, रिश्तेदारी में देखा हो, बट इस बिजनेस में देखो ब्लेसिंग इतनी मिलती। इसमें एक पर्सन जब किसी को ज्वाइन करवाता ना, आपने शायद किसी का एएस करवाया हो, आपके माइंड में एएस कम और उस बंदे की मैनेजर की फीलिंग ज्यादा आती कि नहीं आती? बताओ कि एक तो ये आ गया मेरा मैनेजर, एक तो ये आ गया मेरा मैनेजर, अब मिल के काम करेंगे, सपने पूरे करेंगे, गाड़ी लेके आएंगे। बात सुना आपने कभी कि गाड़ी लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विदेश में जाएंगे, ये चीजें करें? कभी सोचा? एक बात बताओ यार, और इससे पवित्र बिजनेस क्या होगा? और आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है। पोल्स एंड पिल्जर आप चेक कर लेना गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। वो पर्सन बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक करोड़पति अरबपति बनाने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। 65,500 की इंडस्ट्री होने वाली है। नीति आयोग ने ये बात खुद बोली, मैं आपको बताऊं। कई कई इसको टाइम पास टाइप करते हैं, मैंने देखा लोगों को, कई इसको टाइम पास की तरह करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, जिस जॉब से महीने के 15-20 हजार रुपए आएंगे उसको तो फुल टाइम की तरह करने लग रहे हैं, और जहां से लाखों रुपए आएंगे उसको पार्ट टाइम की तरह करने लग रहे हैं। बताओ भी, गलत बात है या तो गलत बात है यार फिर। आपको पता है कि भी यहाँ से महीने के लाख रुपए आएंगे, कई लोग बोलेंगे किसी के आए तो उनको बोलना है एक के नहीं आए। इंडिया के अंदर फॉरएवर से अगर बात करें, 4500 से ज्यादा मिलीनियर बन दिए 20 साल के अंदर। मिलीनियर मतलब जिनकी इनकम 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा होती है। कितनी इनकम होती है 1 साल के अंदर? 10 लाख, मतलब मंथली इनकम 1 लाख रुपए। कितने होते हैं 1 लाख रुपए? आपके अकाउंट में आएंगे ना महीने के 1-1 लाख रुपए, तब पता चलेगा। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
चाहे आप एएस लेवल पे हैं, चाहे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव सोचोगे यार। कई लोगों को मैंने देखा हमेशा ही आरामखोर नेगेटिव सोचते हो, हमेशा उनको कुछ भी दे देना, मतलब कुछ भी दे दे, गाड़ी दे दे, वो सोचेंगे कहीं ठुक गई तो। उनको खाना दे देना, आप बचा दो, दूध दे दिया लूज मोशन हो गए तो। उनको कुछ भी कर दो, उसको पर्सन दे दो, एएस की पेमेंट दे दो, कहीं वो लेवल डाले तब मना कर दे दो, हमेशा वो नेगेटिव सोचोगे। एक बात बताना मेरे को, आप इतने बड़े हुए नेगेटिव सोच के हुए या पॉजिटिव सोच के हुए हैं? आपके भी आप जिंदगी में कुछ करोगे नेगेटिव सोच के करोगे या पॉजिटिव सोच के करोगे? अगर नेगेटिव सोचने लग जाए बंदा फोन भी नहीं चलाएगा। अगर मैं फोन ले लिया तो चोरी हो गया तो बाहर भी नहीं निकलेगा। अगर मैं बाहर निकला, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वो नहाए भी नहीं गा, स्नान भी नहीं करेगा, नहा लिया सर्दी लगी तो शादी भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। कहने का मतलब वो फिर जिंदगी में यार नेगेटिव ना सोचो प्लीज, पॉजिटिव सोचा करो हमेशा जिंदगी में। सोने से पहले सोचा करो पॉजिटिव सोच के, इमेजिनेशन किया करो, बहुत पावर इसमें। सोचो तो आप अच्छा ही सोच लो, कौन से पैसे लगते हैं बताओ? फिल्मों में डैनी नहीं सुने आपने बोलते हुए, भाई सोचो सोचो, सोचने पे पाबंदी नहीं लगाई सरकार ने। पॉजिटिव सोचो, आंख बंद करके सोने से पहले, और गाड़ी आएगी कितना मजा आएगा ना। कभी सोचा आंख बंद करके यार मैं जिस दिन ट्रेनिंग होस्ट करूंगा ना, विक्की सर मेरे को अनम्यूट करेंगे यार, मैं भी मैनेजर पार्टी में डांस करूंगा ना। कौन से गाने पे करोगे? नंगड़। नेगेटिव सोचा तो वैसे ही नंगड़ हो जाओगे आप। हमने हमेशा पॉजिटिव सोचा, रियलिटी में बताता हूँ। मैं कितनी बार तो आंख बंद करके आपसे इमेजिनेशन करवाता हूँ यार, सोच के देखो आंख बंद करके जब सनरूफ में से ऐसे निकलोगे, ऐसे पिक कराओगे, है क्या नहीं? हाँ जी, कितना मजा आएगा सर यार, इतना सोचो ना। आप सोचना, आपको कभी भी किसी का आप इनवाइट करते हो, कहीं एएस प्लान ही नहीं दिलवाते। कौन कौन ऐसे, या फिर किस किस की टीम में ऐसे पर्सन है जो एएस प्लान ही नहीं दिलाते? बोला एएस प्लान तो दिलवा दूंगा सर, यो मना कर देगा। तो उसका कोई आपने बरगद का पेड़ बनाना, या कभी तो दिलाना पड़ेगा। हाँ जी, बताओ। तो आज के बाद एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर आप सीबी के लिए भाग रहे हो तो आप सोचो सीबी में 100% करूंगा, और कितना मजा आएगा जब मैं स्टेज पे सीबी लेऊंगा। अगर आप ग्लोबल रैली के लिए भाग रहे हो, आप मैनेजर के लिए भाग रहे हो, सोच के देखो जिस दिन आप मैनेजर बनोगे कितना मजा आए। समझ में आई बात? अगला पॉइंट, ये गोल्डन पॉइंट है, लोग यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। इससे अगला पॉइंट है, आप खुद से ईमानदार रहोगे। खुद से ईमानदार रहोगे, आपको पता ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद से ईमानदार रहोगे। खुद से ईमानदार कैसे? आपको पता है यार, अगर आप जल्दी उठोगे, जल्दी उठ के लर्निंग करोगे, टीम को कॉलिंग करोगे, इनविटेशन करोगे, आप उस चीज से मैनेजर बनोगे। खुद से ईमानदार, पता है क्योंकि बोला जाता ना कि इंसान है ना, इंसान दूसरे से छुपा सकता है, दूसरे को झूठ बोल सकता है, बट आप एक बार यहाँ पे कोई भी चीज पूछनी हो ना अपने आप से, या यहाँ पे हाथ रख देना आप हाँ जी, यहाँ पे हाथ रख देना, आपको पता चल जाएगा आपने 2022 में कितना तीर मारा है। सही सही में कई लोग बोलते ना सर मेरा कब मैनेजर होगा, आप यहाँ पे हाथ रख के बोल देना क्या आप ईमानदार थे काम को लेकर।
क्या आप अपने प्रति ईमानदार थे? हाँ जी। आपने कौन कौन से वो काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, आपको ने बोलने के बाद भी वो काम नहीं किए? हाँ जी। अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो मैं पहले ही बता दूं, भगवान आपको टीम नहीं देगा, क्योंकि इंसान उसी को टीम देता जो खुद से ईमानदार हो, क्योंकि जो खुद से नहीं जीत सकता वो टीम को क्या जिता देगा। खुद से ईमानदार रहना, और आपको पता बेईमानी के काम कौन कौन से है और ईमानदारी के काम कौन कौन से। अगर आपको सेशन में बोला जाता आज ट्रेनिंग, आपको पता ट्रेनिंग अटेंड करके ही यहाँ पे लोग कामयाब बने हैं, और ट्रेनिंग अटेंड करके ही आप कामयाब बनोगे। अगर आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते तो आपको पता होना चाहिए कि आप कामयाबी से 100 कोस दूर हो, किलोमीटर दूर हो। हाँ जी। तो ध्यान रखना आगे से कि आपने खुद से ईमानदार रहना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आप है ना डेली डेली अपनी जो बेसिक हैबिट है, जो आप आदत है ना 2023 जैसे ही शुरू हुआ, आपने सोचा होगा ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा। सच बताना 2023 होते हुए आपने सोचा था ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा और ये काम पक्का करूंगा, इनविटेशन भी करूंगा सर, मैं कॉलिंग भी करूंगा सर, मैं वीडियो भी देखूंगा सर, मैं ट्रेनिंग भी अटेंड करूंगा। सोचा कि नहीं सोचा? सोचा ना? सोचा ना आपने? तो आपने डेली बेसिक जो आपकी आदतें हैं डेली, क्योंकि आपको पता दिन से, हाँ जी, एक दिन से 3 दिन करके सप्ताह होते हैं, सप्ताह करके महीने होते हैं, महीने करके साल होते हैं, और साल से अपनी जिंदगी बनती है। हाँ जी। एक एक दिन से ही तो वीक हो गया आपका, वीक से महीने हो गए, महीनों से साल हो गई, और साल से आपकी जिंदगी हो। डेली बेसिक हैबिट है, उनको अपनी लाइफ में उनके अंदर रेगुलरिटी रखनी है। दिक्कत क्या होता है, मैंने देखा लोगों को एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेते हैं। और मैं एक वीडियो देखने लग रहा था, मैं आपको बताऊंगा 2023 जैसे ही अभी शुरू हुआ तो बहुत सारी वीडियो आई, आपने यूट्यूब पे देखी हो। एक बंदा बताने लग रहा था, बहुत बड़ा यूट्यूबर है नाम ध्यान में नहीं है, जो आप अभी गोल सेट करोगे, टारगेट बनाओगे, अपना रूटीन बनाओगे ना, 90% लोग फरवरी आने से पहले पहले अपनी उन्हीं पुरानी आदतों में चले जाते हैं। आपको बताओ, वही पुराने काम करने स्टार्ट कर देंगे वो जो 2022 में करते थे। पता आपको? आप कल के दिन में और आज के दिन में ही फर्क देख लो, अपना 1 तारीख में और 2 तारीख में। हाँ जी। कल जो आपके अंदर एनर्जी थी वो आज नहीं थी, 100% बता सकता हूँ, सब में नहीं, कुछ लोगों में। कल जो आपका माइंड सेट था वो आज ही माइंड सेट नहीं था। तो सोच के देखो जनवरी के लास्ट तक तो क्या हालात होती लोगों की। और फिर बोलते सर सारे नहीं कामयाब बनते, सारे कैसे बनेंगे यार? सारे बनने वाले काम ही नहीं करते, बने तो तब के ना जब बनने वाले काम करें। जब सारे बनने वाले काम नहीं करेंगे तो बन जाएंगे कहां से? तो डेली बेसिक हैबिट आपकी, जैसे कि भी 5 प्रेजेंटेशन तो करानी ही करानी है, जैसे 2 वीडियो तो देखनी है, 2 ट्रेनिंग तो अटेंड करनी ही करनी है भाई। 7 बजे 6 बजे उठना ही उठना जब तक मैनेजर नहीं बनूंगा। और कोई यार, कोई शिव का धनुष थोड़ी ना तोड़ना, मैनेजर ही तो बनना है। पता नहीं आप लोगों को क्या तो होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, इस बिजनेस में कामयाब होने का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लिख लो, चाहे सबसे बढ़िया हेडलाइन बना, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है। 50 से
जी 50 एएस मतलब 5 सुपरवाइजर। अगर आप 50 एएस कराओगे तो 5 सुपरवाइजर बनेंगे, ठीक है। 50 एएस प्लान तो 5 एएस करेंगे, हाँ जी। 50 पीपीटी तो 50 एएस प्लान तक पहुंचे, 5 एएस प्लान तक पहुंचेगा। 50 पीपीटी 5, 50 लोगों से बात तो 5 पीपीटी खातर तैयार हो। किस किस को समझ में आया क्या बोला मैं? थोड़ा स्पीड से बोल दिया। 5 सुपरवाइजर कब पढ़ेंगे? जब आप 50 एएस करवाओगे, हाँ जी 50 एएस करवाओगे। और 5 एएस कब करेंगे? जब 50 एएस प्लान दिलाओगे, हाँ जी। 50 से 5 एएस प्लान कब होंगे? जब आप 50 पीपीटी करवाओगे। और 5 पीपीटी कब होगी? जब आप 50 लोगों से बात करोगे। तो लास्ट में देख लेना रेशियो क्या रहता, कितने लोगों की पीपीटी करवानी पड़ेगी आपको, हाँ जी। या अब आप ये देख लो, कई लोग तो ऐसे होंगे आप में से, पहली तो बात है, एक चीज और आप सोचा करो, पॉजिटिव ही सोचना, जैसे मैं सोचता हूँ यार एक ही बार तो बनना है, एक ही बार तो बनना। आपने मैनेजर कौन सा बार बार बनना है ये बताओ मेरे को, एक ही बार बनना होगा, एक ही बार। जैसे ना कड़वी दवाई पी है किसी ने? खतरनाक कड़वी पथरी की दवाई होती कड़वी, मैंने पी है बहुत बार। मैं हमेशा पता है क्या सोचता था, यार एक ही बार तो पीनी है, पी लेना यार, मरना थोड़ी ना है, मरने से तो रहा बंदा। अब उसी टाइप से एक ही बार तो बनना है, हाँ जी। एक ही बार तो बनना, कौन सा बार बार बनना मेरे को ये बता दो। मान के चलो प्रवीण जी बैठे मेरे सामने, प्रवीण जी एक ही बार तो बनना है, मैनेजर है बन के उस दिन काचे काटो, मजे करो, एंजॉय करो, स्वाद ले सारी दुनिया के घूम फिर के। अगर कोई भी चीज फिर परमानेंट करनी तो यार फिर मेहनत भी गच वाली करो, बढ़िया वाली करो। सही बात है कि नहीं है बताओ? कम से कम डेली, कम से कम डेली 50 लोगों से तो कम से कम, आगे रेशियो बता दूंगा बात करने वाला भी, वो भी पॉइंट मैंने लिख रखा है, हाँ जी। कितने लोगों से बात करोगे तो कितना क्या कुछ होगा, वो चीज भी आपको बताऊंगा। ये तो मैं एक बार गोल्डन पॉइंट बताने लग रहा हूँ कि आपको कामयाब होना ना, आपको मान के चलो 4 सीसी डालनी है तो आपको इतने लोगों से बात करनी पड़ेगी, 8 सीसी डालनी तो आपको डबल से बात करनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। और शायद आपको पता नहीं है, क्या पता आपकी इस टाइप के टूटे फूटे इंसान का एएस करवा दो, कोई क्या पता शोरिंग सफायर डायमंड बन जाए आपकी टीम में। एक ही आओगा, एक ही है, एक ही आओगा, पता नहीं कहां का निकल के आ जाएगा, आपकी कौन सी मेहनत का कहां पर रिजल्ट मिल जा। वो एक ही आपने महीना के कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख रुपए देगा। आप नहीं करोगे कुछ भी, वो वही करेगा, बस एक ही आओगा वो खुदा। वो हर्षवर्धन जैन नहीं सुने, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो आपके करण अर्जुन पता नहीं कहां तक टपक गए, वो तो करण अर्जुन पता नहीं कहां पर धक्के खाने मिल गए आपने। और उन करण अर्जुन हाथर पता नहीं दुनिया के कितने करण अर्जुन टकराओगे आप तो सीधे सीधे, तब जाके आपने करण अर्जुन मिला गया अपने। और पता नहीं कितने करण अर्जुन घूमने लग रहे हैं दुनिया में। मैं भी तो धक्के ही खान लग रहा था, मनीष सर की सोच कर देखो, फेसबुक तक कहां पर मिला, थोड़ी दुनिया थी, मैं ही मिला। सोचने की बात है कि नहीं, ना मैंने मनीष सर देखे, ना मनीष सर थी मैं देखा, हाँ जी। ना मनीष सर थी मैं देखा, ना मनीष सर देखे, और मैं मिल गया। ले बताओ 140 करोड़ जनसंख्या थी, आपको नहीं मिले, मैं मिल गया। सोचने की बात है कि नहीं है, बट मिल गया तो धमाल मच गया, मच गया कि नहीं मच गया बताओ। हम मनीष सर उस दिन कंफर्ट जोन में होते, छोड़ ना यार कल करांगे हैं, नंबर आ गया, छोड़ ना यार, यो के घंटा करेगा, वैसे ही पहलवाना की तरह लगा मेंटल। सोच लेंदा तो यार, इतनी दुनिया इतनी गुन करा, यो के अलग करेगा यार, कुछ को नहीं करता। सच्चाई है कि नहीं है?
अगर सर ने करी मेहनत करी तो आज देखो मिल के कामयाब भी हाँ, मिल के लाखों रुपए छापा, फटाफट फटाफट छापा हाँ आज के दिन। कितने विक्की घूमने लग रहे आपने पता बार कई बार व्याकरण यार मन ने मिल जितना नहीं मजा आ जाए भगवान कसम वो है कि नहीं होता यार। पहले लायक तो बनना पड़ेगा, नहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं ये चीज तो फिर मैं मेरा पापा की भी आईडी लगा दूं, मेरा पापा नहीं मिल जाएगी, मेरी मम्मी की भी लगवा दूं, भाई की भी लगवा दूं, दादा दादी की भी मर्दे मर्दे बना दूं सॉरी। बट खुद की मेहनत का खुद नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। और सबसे बड़ी बात सही बोली सुनील जी, विक्की विक्की ढूंढने के लिए विक्की चाहिए तो विक्की जैसा पहले खुद बनना पड़ेगा जी। जैसे आप लीडर की उम्मीद करते हो ना वैसा लीडर आप बन, जो आपको वैसे ही लीडर मिलेंगे। सच में नालायक को नालायक 100 किलोमीटर पे भी ढूंढ लेता, आपने देखे नहीं। हमारे गांव में कुछ दिन पहले की बात है, दो बंदों में खतरनाक लड़ाई होगी, ठीक है। एक पागल था, ठीक है, गांव में, तो उसकी लड़ाई होगी थोड़ी दूर जाके। उसकी माँ आई, दौड़ी दौड़ी आई, पूरी भागी भागी आई, बोला किसके अंदर लड़ाई होगी, किसके अंदर लड़ाई होगी। वो देखा तो दूसरा गांव का दूसरा पागल के अंदर लड़ाई होगी। बोली रे मारा तो थाए तो कितना है कि उतर गया बोला उरा अरे किसी और के साथ लड़ाई कर लेना, काम के दोनों पागल टकरा गए, एक इस बगड़ का और एक उस बगड़ का आके है। अगर बुरा ना बुरा मिल सके तो अच्छा ना अच्छा नहीं मिल सकता बताओ। और नॉर्मली बात है, लीडर ने ढूंढ ही लेगा, और नहीं होगा तो उसने बना देगा अपना जिसा। सही बोला क्या गलत बोला बताओ। मजा आ रहा है ट्रेनिंग में। 1 घंटा हो गया, पता है कौन चला मन नहीं को पता चला किस टाइप तो बोलने लग रहा हूँ बै करके। और एक बात और देखो, मैं 4-5 लाख कमाऊं इस धरती में अभी फिर भी बोलने लग रहा हूँ है। और कोई 10 का नहीं कमाने लग रहा और फिर भी नहीं सुनी जान लग रही उस पर। अगर आप ट्रेनिंग में होने के बाद भी अगर ट्रेनिंग में नहीं होनी, आप तो बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आप मूर्ख हो के समझदार निशानी बताऊं, अगर आप ट्रेनिंग में होने के बावजूद भी ट्रेनिंग में नहीं होनी, आप तो बड़ा मूर्ख नहीं है। क्योंकि कोई वो तो सिखाने नहीं लग रहा आपने, कंगाल टाइप का इंसान जिसकी कुछ ना करा हो। जैसे सतपाल सर ने स्टार्टिंग में बताया कि जो इंसेंटिव देखो आप सपने ले हो, या जो इंसेंटिव मैन इंसेंटिव हो, वो सारे मैंने कर लिए फॉरएवर के A to Z इंसेंटिव मैंने अपनी 2 साल के अंदर कर लिए। कईयों की तो 2 साल में उंगली उतरा है वो अच्छा ASP कर रहा है क्या था, ऑफलाइन बोल रहा मैनेजर बन जाएगा उठ ले। अच्छा अच्छा सर जी 2023 होगी, इब सर इब कर दूंगा मैं, इब पे देख लियो आप, अगला हफ्ता तक श्योरिंग मैनेजर कर दूंगा। अब उठ लिया वो 12 बजे उठने लग रहा। मतलब 2 साल में उनकी उनकी यही को नहीं पता चलता कि मार्केटिंग प्लान के है, P1 के है, P2 के है, P3 के है। और मैं अपनी बात करूं ना, 2 साल में मैंने अपना A to Z इंसेंटिव कर दिया था। कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 3, MRCB, ग्लोबल एली, लगभग सारे इंसेंटिव, शोरिंग मैनेजर, ओनली ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर। अभी साहिल ही रे जी देखो जैसे उबासी मारने लग रहे। साहिल जी नजर आपके ऊपर थी, और पता नहीं कितने साहिल नहीं बैठे हो इसके अंदर। बताने का क्या तो मतलब है मेरा कि आप जिस सेशन का पार्ट हो, सेशन का नाम ही जागते रहो है। अभी तो बहुत सारे लीडर और भी आओगे जिनको मैं म्यूट करूंगा इस सेशन में, जो खुद कामयाब है, जिन्होंने इस सेशन से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत टाइम बाद उनके छोटे छोटे लेवल अचीव हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, ठीक है। जो पॉइंट बताने लग रहे हो ना ये लिख ले और पढ़ लेना उठ के डेली, ठीक है। कहीं ये नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग सुनते हैं, लोग लिखते हैं, बट लोग इंप्लीमेंट ही नहीं करते। एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया, जैसे उठे थे वैसे सो गए, और जैसे सोए थे वैसे उठ गए, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप इस सेशन के बाद भी आप चेंज नहीं हुए, इस सेशन के बाद भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई सेशन चेंज कर देगा दुनिया में, या आपको कोई बात, कोई वर्डिंग, कोई पॉइंट आपको बता देगा। मेरे को नहीं लगता। तो इस सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करें सिर्फ बैठ के, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने बहुत मेहनत करी है, ये सेशन मैंने बहुत मेहनत से, रियलिटी में बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रेडी किया, और बहुत बार आपके मैनेजरों से पूछना, मैनेजरों ने बोला सर सेशन 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 होस्ट कर दो, फिर मैं नए साल पे ही करता हूँ। डेली क्या बोला मैंने? डेली ये सोच के काम स्टार्ट करना है आपने कि जैसे आज ही काम स्टार्ट करा। डेली आपने ये सोच के काम स्टार्ट करना कि आपने आज ही काम स्टार्ट किया है, चाहे आपको कितना ही टाइम हो गया, वो आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना होगा। याद करो जब आपका एएस लेवल तक हुआ था, और क्या आग और क्या जुनून और क्या जोश था आपके अंदर। आप किस लेवल का सीखते थे, कैसे सीखते थे, किस लेवल की अपलाइन की रिस्पेक्ट करते थे, कैसे आप करते थे, सेम आपने वैसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर डेली काम करना है, जैसे आपने आज ही लेवल किया। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम के साथ अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता आपको? पूछो सर क्या? पूछो, बोलो, ऐसे करो, कुछ बताओ सर क्या? उसका सबसे बड़ा रीजन डियर ये है, आपने अब बिना बेउम्मीद वाले इंसान बन गए। आपने उम्मीद तो लगा ली मैं मैनेजर बनूंगा, क्या आपने मैनेजर के लायक नॉलेज ली? हाँ जी। आपने 1 लाख रुपए सोच तो लिए, क्या 1 लाख के लायक मेहनत करी? खुद सोच के देखो यार, लाख वाला इंसान, क्या आप 1 लाख वाला माइंड सेट रखते हो? कई लोगों को तो मैं देखता हूँ 120 सीसी पे मैनेजर होता, 60 लोगों का जब आप आईएएस करवाते हैं, और टोटल 60 लोगों से बात नहीं करते और बोलते सर मेरा मैनेजर हुआ। सोचने की बात है कि नहीं? 10वीं तक पढ़ाई करोगे तभी तो 10वीं में होगे, 7 तक पढ़ के आप बोल दो मैं मेरी 10वीं नहीं हुई, सर कैसे हो जाएगी? सोचने की बात है कि नहीं? आप बता दो खुद। और वही सबसे बड़ी दिक्कत का कारण होता, वही सबसे, कईयों को तो मैंने देखा 2 दिन एएस लेवल डन करे नहीं हुए। अरे बिजनेस है यार, 6 महीने तो कम से कम सीखने में लगेंगे, चाहे रो के सीख लो, चाहे हंस के सीख लो। लड़की की शादी में कौन कौन गया? लड़कियों में तो बड़ा छड़दम उतारा आपने, लड़कियों में कभी कन्यादान डालने गए हो गए? लड़की की शादी में गए हो गए? बहुत सारे लोग, लगभग सारे ही गए हो गए। लड़की की जब शादी होती, फेरे होते हैं, जाते टाइम रोती कि नहीं रोती बता दो? हाँ जी, रोती है, रोती ना? लगभग की अब तो कम कर दिया मेकअप के चक्कर में। है? लड़की रोती ना, आपने देखी? अब वो लड़की रो ले चाहे हंस ले, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, आप बताओ? फेरे हो लिए, गाड़ी के लिए तैयार, या उसको घर वाले ये बोलते ना ना बेटी आजे आजे, इतना कौन जाना, आजे अंदर ही आजे, तू बटे उन्हें यहीं पे रख लिया। आज तक भी हुआ हिस्ट्री, आज तक बता दो। जब काम करना ही है फिर रोना क्यों, बता दो? हंस के ही कर लो। सीखना ही है तो सीखना पड़ेगा, और कोई इलाज है ही नहीं, मैं बता दूं। ट्रेनिंग है, जैसे अब ये ट्रेनिंग चलने लग रही है, अब रोने लग सर मैं अब रो लो, क्या हो जाएगा बता दो? ये इससे अच्छा हंस के लगा लो। जब सिंपल ही बात है, आपने अमीर बनना है, कामयाब बनना, गाड़ी लेके आनी, मैनेजर बनना, शोरिंग सफायर डायमंड बनना, रो के बढ़ना चाहिए कि हंस के बढ़ना चाहिए? मानते को नहीं मानते? अब कई एएस करेंगे किस किस की टीम में, 10 दिन नहीं हुए उसको, 15 दिन, वो सर ये हो गया, सर वो हो गया, बताओ यार, क्या करो? दिक्कत क्या है बताओ?
सीखना आराम से प्यार से सीखो, ट्रेनिंग अटेंड करो, पॉइंट नोट करो, सारी चीज एक एक चीज उसके करो। और सीधी स्पष्ट सी बात बता दूं आपने, अगर आज आप सुपरवाइजर नहीं है तो आपको सुपरवाइजर की नॉलेज नहीं है, अगर आप मैनेजर नहीं है तो मैनेजर की नॉलेज। सीधी बात है, जिस दिन आपने नॉलेज हो जाएगी नहीं, गारंटी है उस दिन आप मैनेजर। अब आप ये देख लियो आपने नॉलेज कितनी ली, कितना सीखा, कितना सिखाया, किस लेवल का आपका माइंड सेट। मानो कि नहीं मानते, अब मैं शोरिंग मैनेजर हूं, मैं इतने रुपए कमाऊं, अब मेरा हाथ पैर तो सेम ही है जैसे आपके है, वैसे ही आपकी तरह बैठा हूं, वैसे ही खाना खाता हूं, सारी चीज, बट माइंड सेट नॉलेज इस लेवल की। अगर आगे का लेवल की होगी तो आगे का लेवल मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं रोड लग नहीं, मैं लायक नहीं हूँ सच्चाई, जिस दिन लायक होऊंगा, जिस दिन मेरी मेहनत लायक होगी, उस दिन मैं बढ़ जाऊंगा। सही बात है कि नहीं है, बताओ। तो आज के बाद ये सिंपल ही बात बता दूं, 6 महीने तो पहली बात आपको सीखने में देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यार, आप कंप्यूटर का कोई बार टुच्चा भी डिप्लोमा ले उसमें भी 1-1 2-2 साल लगा दो आप। और ये भी प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस है, ये अपने माइंड में बिठा लो, ये कोई टुच्चा मुच्चा बिजनेस नहीं है, करोड़पति अरबपति बनाने वाला बिजनेस है ये। समझ में आई बात? समझ में आई? समझ में आई बात? तो आज के बाद ऐसे काम स्टार्ट करना है जैसे आपने आज ही, बोलो, आपने ऐसे काम स्टार्ट करना है डेली जैसे आपने आज ही स्टार्ट किया है। क्या बात है, यही चीजें होती ना। आप कभी भी मेरे सेशन में ये ना सोचा करो आप ऑनलाइन बैठे हो या कोई देखने नहीं लग रहा। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, खुद से ईमानदार बढ़ना आपको है यार, मेरे को नहीं। सपने आपके हैं, मेरे नहीं। ना मेरे लिए काम करने लग रहे आप, ना किसी और के लिए, आपके लिए करने लग रहे हो। तो आप इस सेशन को ऐसे अटेंड करो कि आप लाइव बैठे हो मेरे आमने सामने, आप आपको पर्सनली सेशन मिलने लग रहा है। सच्चाई बताता हूँ। और जो बंदा जिसके अंदर है ना बातों के जवाब देता, पॉइंट नोट करता, वही लायक है। पता आपको भी है, कहीं ना मजे लेने आते, मैंने देखे थे पहले क्या होता था, लाइव चैट वो एवरीवन कर देते थे ना, गालियां देते थे। अब वो मैं वो कहां से उसको रोल की मान लूं, मेरे को भी तो पता था, कभी हम भी तो ऐसे ही थे, है कि नहीं है, बताओ। बढ़ने वाले को खुद को पता होता है यार, मैं बढ़ने के लायक हूं कि नहीं हूं, चाहे कितना ही रुके मार ले वो बाहर जाके, कि क्या मार ले। अगर आप इन सेशनों को अटेंड करते हो, पॉइंटों को नोट करते हो, एक्टिव होके एक एक बात पे रिएक्ट करते हो आगे से, ये समझ लो आप बढ़ने वाले पर्सन। और जो ये नहीं करता ना, आप ये समझ लो आप कभी भी बढ़ने वाले पर्सन। सही बताने लग रहा हूं मैं आप, ठीक है। एक एटीट्यूड रखना आज के बाद। पहली तो चीज है जो हर बंदा बोलता, नेवर गिव अप। या तो छोड़ दो या छोड़ दो। क्या चीज होनी चाहिए? या तो छोड़ दो या फिर छोड़ दो। किलर एटीट्यूड बोलते हैं उसको। कहीं नहीं आकर मतलब इस टाइप के आकर है, ये बोला कर यार इसने ना छेड़ दिया, तेरा बहुत कुंडे चेप पकायो हो आकर, नहीं हो आकर दे। इस टाइप का एटीट्यूड वाले बोल, पहले छेड़ा को नहीं और फिर छोड़ा को नहीं। मिले ने बच्चे भी हो अगर मतलब घर परिवार में भी बिल्कुल सिंपल हाँ टाइप के, वो बेचारे किसी की कोई परेशान नहीं करे, और आप बोलेंगे तेरे मारेगा यो, फिर तेरे समझ में आओगी ना छेड़ो। उनका किलर एटीट्यूड हो अगर कि ना तो मैं छेड़ू, और मैं छेड़ दिया फिर मैं इसकी छोड़ू निगाह। हाँ जी। और आपको भी बोलना चाहूंगा 2023 में ना, या तो छोड़ दियो या फिर फोड़ दियो। कौन सा एटीट्यूड आपका, बताओ। हाँ जी, ये फिर छोड़ना नहीं बेटा, फोड़ना है। 2023 में फोड़ना है, एक एक बंदे को फोड़ना है, एक एक लेवल को फोड़ना है, एक एक इंसेंटिव को फोड़ना है। क्या करना है बताओ, कौन सा एटीट्यूड आज के बाद? किलर एटीट्यूड।
छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? फोड़ेंगे। एक इंसेंटिव को फोड़ेंगे। किलर एटीट्यूड आज के बाद है ना, 2023 23 रख लियो बस, काफी है आपके लिए। और 23 से पहले जनवरी जरूर रख लियो है। खिचड़ी खा के सो जो लस्सी के साथ हो, और सुबह पेट बात हो। सर बोल तो बात तो ठीक है, बट यार बस की कौन बात नहीं, कहीं चुरमा टाइप इंसान नहीं आ रहा है। अब खाया पिया वो भाई, ठीक है, बात तो ठीक है। हाँ माँ ना, मैं ना नहीं, आपका ना किलर एटीट्यूड होना चाहिए, है कि नहीं है? ना सोना ना सोने देना, ना रोना ना रोने देना, है कि नहीं? काम करूं भी गा करवाऊं भी, काम करूं भी गा करवाऊं भी लगा। और चाहे कोई रो के कर लो, चाहे हंस के कर लो, अगर हमारा साथ रहा, हमारी सोसाइटी में रहा, तो करना पड़ेगा। क्यों मुदीत जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, करना पड़ेगा सर। मुदीत जी ने चार्ट लगा दिया अपना ग्वालियर के अंदर, है कि नहीं है? तो आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना, ये खतरनाक पॉइंट है सच में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। हर बंदा ये अप्लाई नहीं कर सकता, कर लिया तो उस बंदे को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा खतरनाक, खतरनाक पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, जो लगभग 90% लोगों के अपोजिट चला आज तक। आज की मेहनत का रिवार्ड आपको फ्यूचर में, और लोगों को क्या चाहिए आज की मेहनत का? बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? बता दो आप। जिम में जाएगा बंदा, 5 दिन जिम नहीं होगी, उसको बढ़िया अर्नोल्ड अर्नोल्ड वाला शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी। सीख सकता नहीं, उसको मैनेजर वाली इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए? बता दो। इनविटेशन 5 नहीं करी, 10 है या डायरेक्ट में चाहिए कि नहीं चाहिए? बता दो। एक अच्छा लीडर ना इस सेशन में वो समझता है, क्योंकि वो उसने अपनी टीम में चीजें फेस की हुई होती है। लोग नेगेटिव क्यों होते हैं? 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में लोग नेगेटिव होके छोड़ क्यों देते हैं? एक दिहाड़िया हो है नहीं, दिहाड़िया देखा आपने? दिहाड़ी मजदूरी करा कर बंदा, उसकी आप ये बोल दो नहीं कितना 2 साल पैसे को मिले, 2 साल, बट 2 साल बाद मंथली का ना 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें 2 साल वेट को नहीं, वो पूरी जिंदगी दिहाड़ी कर लेगा 300 रुपए। सच्चाई है कि नहीं है? पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि आज अगर उसने मेहनत करी है नहीं, तो आज ही पैसे चाहिए। 2 साल थोड़ा आराम से रह ले बंदा, कम खा ले, कम मजे ले ले, कम पार्टी कर ले, बट 2 साल के बाद चाहे डेली कर लो, बट वो 2 साल नहीं निकलते नहीं लोग। आज डियर डायमंड मेरे सारे के सारे आपने बता दूं, आज आप मेहनत करोगे, आज आप इनविटेशन करोगे, आज आप रात न जागोगे, रात आप जल्दी उठोगे, आप सीखोगे, लोग मजे लोगे, आप मेहनत करोगे, बट ये ना सोचियो आज ही आपने रिवार्ड है। सच्चाई बताऊं मैं, बट फ्यूचर में ऊपर वाला भगवान है नहीं, वो मालिक, वो खुदा अपना इतना दे देगा नहीं, आपने इतना दे देगा नहीं, मैं बताऊं आप ऊपर हाथ जोड़ के ये बोलोगे भगवान सबने दे। सच्चाई बताऊंगा आप, बट आज मेहनत करोगे ना, एक बार भी माइंड में ये ना सोचियो आज ही मना, आज मिल जाए। एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपने। एक्साइटेड है सारे? एक्साइटेड है? खतरनाक बंदे को इनवाइट करता मैं, मेरी सिस्टर, विपिन सर की सिस्टर। आप खुद सुनियो, अपना बहुत मजा होगा नहीं आज का सेशन, तो बहुत मजा। मैं ईशु मैम को इनवाइट करता हूँ, ठीक है? इनसे ही पूछूंगा मैं कितने टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट करा था, कितनी मेहनत करी, पहले कितने नेगेटिव से थे फॉरएवर को लेके, कौन सा अब लेवल हुआ, कितने दिन में हुआ, कितनी मेहनत करी। हेलो मैम। गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो ईशु जी? सर बहुत बढ़िया, आप बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जागने लग रहे थे आप? यस सर। खुश हो रहे हो? यस सर। अच्छा, फर्स्ट तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी की साइड से आपके सुपरवाइजर लेवल के लिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा ईशु, ये बताएं, क्योंकि जो चीज आप सिखा सकते हो वो मैं नहीं सिखा सकता, और जो आपसे सीख सकते हो वो मेरे से ये पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल। वो लेवल है बहुत ऊपर आ गया। आपका लेवल है जो लगभग जहाँ पे बंदा भी, हाँ इस टाइम पे क्या होता है, ये उंगली है, अगर मैं किसी को मारूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी उंगली टूटेगी। बट ये पंच है, ये किसी के लगेगा तो उसको पता चलेगा। कहने का मतलब क्या, आज आपने एक टीम बना ली, अब इस टीम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक सर। है, और बड़ा अच्छा लेवल आपने अचीव किया। ये बताओ, आप फॉरएवर से पहले कितने नेगेटिव थे, क्या क्या बोलते, सच्चाई बतानी है आपने। ठीक है, क्योंकि आपका विजन क्लियर हुआ, आपने दुनिया का कर दिया। अब ये बिल्कुल। दुनिया आपके सामने जो बैठी टीम बैठी, आपको सुन के इनका विजन क्लियर होगा तो 2023 में पता नहीं कितने लोगों का ये विजन क्लियर करेगा। ये बताओ बिल्कुल मेरे सर। को फॉरएवर से पहले थोड़ी बात। बेसिकली देखो, मेरा नाम ईशु है एंड मैं नहला गांव से बिलोंग करती हूँ एंड आप सभी जानते हो विपिन सर, विक्की सर, ये मेरे ब्रदर हैं। तो मैं पहले फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई थी मेरे ब्रदर के थ्रू, जब विपिन सर ने ज्वाइन किया था। एंड सही बताऊं, सबसे ज्यादा घर में नेगेटिव थी जो वो मैं थी, सबसे ज्यादा। क्योंकि आप सभी को पता है कि फादर साहब थे नहीं, तो मेरे को ये था कि भाई, ये मतलब एक है भाई है। विक्की सर को भी हमेशा बोलती थी कि छोड़ दे प्लीज, इसको पढ़ लेने दे, कहाँ फंसा रहा है, क्या कर देगा, एक है। इवन फूफा को फोन करके कहती थी, फूफा जी विक्की भाई को कॉल करो, उसको बोल दो कि मतलब मत कराए, विपिन को पढ़ने दे। पहले ऐसा होता था कि भाई खुद पढ़ाने आते थे, और फिर क्या हुआ, एकदम से उन्होंने बिल्कुल मतलब चेंज कर दिया कि फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। रातों को आना, मैं बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव थी जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर क्या हुआ कि एक बार तो इवन ऐसे भी कह दिया था कि घर से निकल जा अगर तेरे को फॉरएवर करनी है तो। विपिन सर को मैंने ये तक बोल दिया था एंड वो निकल भी गए थे घर से, कहते नहीं फॉरएवर को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। उसके बाद अचीवमेंट्स होने लगी धीरे 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 धीरे। एंड देखो, मैं बताती हूँ कि वैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी एंड मैंने ग्रेजुएशन को छोड़ के आइल्स की थी। अपना सभी का सपना होता है बाहर जाने का कि बाहर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड करेंगे, अच्छे रुपए आएंगे, है ना। मैंने आइल्स की, आइल्स करने के बाद अच्छे मेरे बैंड आए, वीजा भी आ गया था। बट उस टाइम एक चीज हुई थी, 25 मई, मेरे को आज भी डेट याद है, जब विपिन सर ने अपनी कार अचीवमेंट की थी। 25 मई 2021। हाँ जी सर। हाँ। एंड उस दिन मतलब अचीवमेंट सर ने की थी, बट वहां पे ऐसे लग रहा था कि ट्रेनिंग मेरी चल रही है। अनमोल सर, विक्की सर और प्रदीप सर सभी आए थे, मेरे को अभी भी याद है। एंड सभी ने मेरे को इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या करोगे बाहर जाके, तो मैंने बोला था होटल मैनेजमेंट। तो प्रदीप सर ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं भी होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स कर रहा था। तब मेरे को ये हुआ कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखो, मेरे से छोटा है, मैं अभी 21 हूँ एंड विपिन सर उस टाइम 18 साल के थे, है ना। मेरे से छोटा था एंड कार अचीवमेंट 16 लाख की जब वो उन्होंने कार परचेज की थी, मेरे को खुद को उस टाइम ये हो गया था कि मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्यों, मतलब इतना छोटा हो गया, इतनी अचीवमेंट कर चुका है और अभी तक तूने क्या 1 रुपया भी नहीं कमाया, अभी भी तू रुपए भी अपने दादा से ले रही है, दादाजी थोड़े पैसे देना। तो उस टाइम, सॉरी सर, तो उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ था कि नहीं, अब मेरे को करके दिखाना है। बट वही बात है, देखो सर, डिसीजन ले लिया था, है ना, कि हाँ मेरे को करना है, क्योंकि उस टाइम जोश था बहुत ज्यादा कि हाँ बस करना है करना है। बट जब पता चला ना चैलेंजेस आए, तब बहुत क्योंकि ज्यादा चैलेंजेस आए आपने थे। अचीवमेंट देख के किया था कि भी हाँ जैसे गाड़ी आ गई, बट वो नहीं देखी कि गाड़ी के पीछे मेहनत कितनी हुई है। लाख रुपए बिल्कुल। आ गए, आईफोन आ गया, मतलब लोग
आप नहीं सुन, लगभग लगभग 90% यूथ वो मेहनत नहीं देखता, बट वो अचीवमेंट जरूर देखता है। आज भी बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम से आए हैं, फेसबुक से आए हैं, उन्होंने अचीवमेंटें देखी कि भाई उसके 2 लाख आ गए, उसके 3 लाख आ गए, उसकी वो गाड़ी आ गई, बट वो नहीं देखा यार उसके पीछे मेहनत कितनी कर रखी है। राइट, शायद आपने भी अचीवमेंट ही देखी थी उस टाइम पे। बिल्कुल सर, अचीवमेंट देखिए सर, मैंने 1 महीने तो बहुत अच्छे से काम किया, अच्छे लेवल्स भी डलाए। फिर वही बात है सर, 10 लोग नेगेटिव कर गए, मैं भी बैठ गई। मेरे को हो गया कि नहीं, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। मतलब खुद को कई बार अंडर एस्टिमेट करने लगी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, वो शायद मैं उतनी जैसे मेहनत। स्टार्टिंग में पॉइंट बताया कि ट्रस्ट वाला होगा, खुद पे ही ट्रस्ट इशू। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्या हुआ सर, मैं बताती हूँ आपको कि कई पर्सन मेरे पास ऐसे भी आए थे जो मेरे को ये बोल के जाते थे कि तेरा तो भाई है ना? तेरा तो भाई है, तू तो तभी बन जाएगी। तेरा तो भाई बहुत सपोर्ट करेगा, तू तो बिल्कुल ऐसे मिनटों में मैनेजर बन जाएगी। मेरी मम्मी खुद ये बात बोलती थी कि विपिन, करा दे इसकी थोड़ी हेल्प, बना दे इसको, बना दे। बट उस टाइम विपिन सर हमेशा एक बात बोलते थे, मैं बना दूँगा, है ना? ये बन जाएगी, बट ये लीडर कभी भी नहीं बनेगी। और आप भी शायद सर मेरे को हमेशा यही बात बोलते थे कि लेट बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 साल ग्रेजुएशन को देते हैं ना, लेकिन एक अच्छे लीडर बनो कि कम से कम तुम्हें देख के तुम्हारी टीम तो मोटिवेट हो, कम से कम तुम उन आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, राइट? है ना सर? बिल्कुल सही। और इसमें तो एंड मैं सभी को ये पॉइंट सभी को बोलना चाहूंगा यार, कम से कम है ना जो आपकी टीम में है यार, आपको देख के तो मोटिवेट हो ना, दूसरे को देख के ना मोटिवेट हो, आपका स्ट्रगल देख के मोटिवेट हो, आपकी नॉलेज देख के उनको कुछ लगे यार, हाँ यार बंदे में दम है। और एक चीज और देखो, अगर मान के चलो यीशु को कामयाब हो रहा, तो यीशु को धक्के खाने पड़ेंगे, नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लायक ही नहीं है। अगर सेम सबको ही बोलता, मैं घर पे भी जाता था, घर पे मेरे को ही बोलते थे यीशु को बना दो बना, यार कोई हलवा थोड़ी ना बना दिया, बन भी गया तो फिर फायदा क्या हुआ? एक बात बताओ, एक सभी मेरे को जवाब देना, परमानेंट चीज होनी चाहिए या टेम्परेरी होनी चाहिए? मान के चलो आप बन गए, मैनेजर बन गए, बट 2 महीने बाद कुछ लोग नहीं, वो फलाना मैनेजर था वो गायब हो गया। यार वो होना ही था। एक बात बताओ आप, नॉर्मली बात, कोई चोरी करके करोड़पति बन गया, नेगेटिविटी पे ही जवाब दूंगा, कई लोग बोलते वो छोड़ गया वो होगा, कोई करोड़पति बन गया, बट आपने उसकी करोड़पति तो दी क्या, कोठी दी की गाड़ी, बट आपने ये देखा वो बना कैसे था? अगर उसने चोरी की है, गलत काम किया, 2 नंबर का कोई गलत काम किया है, अगर वो उसके बाद बनेगा तो आपको ही पता वो टेम्परेरी है। उसी टाइप से जब तक इंसान खुद स्ट्रगल नहीं करता तब तक वो परमानेंट नहीं होता, और चाहे लेट हो, जो दिक्कत क्या है, 2 साल की जगह पे 4 साल लग जाएंगे, कोई जिंदगी थोड़ी ना खत्म होनी है। हाँ, इस उसके बाद बता कितना स्ट्रगल किया, कि क्या किस टाइम पर नेगेटिविटी आई, कौन कौन सी चीज हुई। सर देखो मैं बताती हूँ आपको कि जैसे कुछ महीने तो सही था, फिर खुद को मतलब ये होने लग गया कि नहीं, सारे मतलब एक लेवल, सिंगल वन लेवल भी ऐसे हो गया था कि हो ही नहीं रहे थे। मतलब प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन लगवाते थे, टेस्ट भी कंडक्ट करवाते थे, काफी स्ट्रगल हो रही थी। फिर मैं नेगेटिव हो गई, फिर मेरे को ये हो गया कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर सर वही वाला कि दोबारा से एक मेरी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आया, दुबई का। मेरे दादा को जब विपिन सर दुबई लेके गए, है ना, उसके बाद मेरे को खुद को दोबारा से ही हो गया कि चल कोई बात नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी। मतलब मेरे दादा पहली बार विपिन के नाम से जाने गए हैं, है ना, अगली बार मेरे दादा को मैं लेके जाऊंगी, और ऐसा होगा कि ईगल क्लब की लाइक ईशू ने अपने दादा को लाइक पहली बार नहीं तो दूसरी बार तो कम से कम फ्लाइट में बिठाया, एंड वो उनको घुमाने के लेके गई, मेरी दादी मेरी मम्मी। उसके बाद सर कंस्टेंट बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। एक बात और बताऊंगी, मेरी मम्मी खुद मेरे को ये बोलने लगी थी कि तेरे से नहीं होगा, लड़कियां नहीं, विपिन ने तो कर दिया, तू उससे नहीं होगा। फिर भी मैं बोलती थी नहीं, चलो मैं करके दिखाऊंगी, मैं करा करके दिखाऊंगी। उसके बाद सर आज तक मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मेरे को ये था कि चलो कोई बात नहीं, एक आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, कभी तो होगा, कभी तो तू बनेगी, कभी तो तेरा भी नाम होगा। आज विपिन के नाम से सारे मतलब मेरी फैमिली को, आपको पता है कि फर्स्ट मिलीनियर है, उनके नाम से जाना जाता है। कभी तो ये भी बोलेंगे कि ईशू की मदर, ईशू के लाइक
ब्रदर, मेरे भाई को खुद को भी मेरे नाम से जाना जाएगा। एंड सर, बहुत स्ट्रगल आए, बहुत लोगों ने मना किया। इवन सबसे ज्यादा लोग तो मुझे इस बात पे मना करके गए थे कि तेरा भाई तेरी करा देगा, हमें हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। तेरा भाई तेरी करा देगा, हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। जब तक आपके खुद के अंदर से नहीं होगा ना मुझे करना है, चाहे कितना, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे आपकी लाइक रियल सिस्टर हो, रियल ब्रदर हो, चाहे आपके फादर हो, जब तक खुद को ये नहीं होगा ना मुझे करना है, चाहे कुछ आ जाए, आप नहीं करोगे वो चीज। लेकिन जब आपने ठान ली ना तो आप उसे करके दिखाओगे, और ऐसा करोगे कि, या आप बोलोगे कि हाँ, आपकी फैमिली भी ये बोलेगी कि शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो वही बात है सर कि अंदर से आना चाहिए। और 25 कई पर्सन पूछ रहे हैं आपने कब स्टार्ट किया था, एक बार बताओगे कितना टाइम हो गया? मेरे को लाइक 1.5 ईयर हो चुका है यहाँ पे। जब लगभग 1.5 साल, 1.5 साल में बिल्कुल सर, सुपरवाइजर हुआ। बिल्कुल सर। सोच लो, आप सभी सोच के देखो, डेढ़। और मैं तो सिंपल ही बात बोलूँ, आप खुद बता दो। अगर मान के चलो आप 3 साल में ही मैनेजर बनो, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने छोड़ दो, ग्रेजुएशन कितने टाइम हो? 3 इयर्स। आप तीन बोलते हो से मैं तो 2.5 में 64 डिग्री। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि ना ना, इतना टाइम होगा, 2.5 साल हो गए, इतना कब डिग्री मिलेगी? मिल जाएगी डिग्री, 3 साल देने पड़ेंगे, कंफर्म है। फिर आपने चलो मिल गई 3 साल में, आप बोलो चलो कोई नहीं, मैं पेशेंस रखूंगी, 3 साल में दे दियो, मिल गई डिग्री, आ गई डिग्री है, फिर क्या करो? इतने लोग ऑलरेडी, आप एक बार चेक करो, जो टॉपर है मिल भी गई। अगर आप 3 साल में मैनेजर बनो, मेहनत करके मैनेजर बनो, अच्छी टीम बनो, तो 1, 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक इंसान हो। आप तक कौन सा फोन दिया विपिन सर ने? आईफोन 13 प्रो सर, दुबई से गिफ्ट लेके आए थे वो। 13 प्रो। सोच के देखो, आपका सर्कल में कौन चलाने लग रहा है, किसने आज तक अपनी सिस्टर तक गिफ्ट कराया है? खुद पाओगे तो करोगे नहीं, पहले तो बात है। और खुद देख लो, 12 प्रो मैक्स अभी आईपैड लेके आई, इतनी अच्छी सेविंग कर रखी, इंटरनेशनल टूर, अभी भी विपिन सर का अफ्रीका का टूर है, फिर विपिन सर का बाली का टूर है। और एज देखो आप। और कई लोग, सबसे बड़ी बात इशू, कई पर्सन ये सोचे कि भी, क्योंकि देखो इंडिया में है नहीं, लोगों का सब तक लेट समझ में आओ, सच्चाई बताऊं, आपका भी शायद हमने जब स्टार्ट करा होगा, आज क्या आप भी सीनियर शोरिंग होते, चलो बिल्कुल, कर तो दिया। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे बदलाव पसंद को नहीं। कई पर्सन आज भी ज्वाइन कराने में डर रहा है अपनी सिस्टर ने, कई ये बोल रहा है कि हाँ ये तो फसान का काम है, ये करना। अब मेरे ये नहीं समझ में आता, अपने भाई ने तो चलो फंसा देंगे, सिस्टर ने कौन फंसा देगा गलत काम? मैम हमेशा बोला करते कि नहीं इसको देखो, कर ले, इसका बढ़िया नहीं है, नहीं है, नहीं है कि डे नहीं वन है से वाला? बोलते थे सर, डे जब आपने स्टार्ट किया था उस दिन से मेरे को बोलना स्टार्ट किया था भी कर ले इशू कर ले, बट मेरे को वही था ना, जैसे वही बात है सर कि देखो मेरे मतलब मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बट मैं पढ़ी लिखी भी अनपढ़ थी उस टाइम, कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी इस चीज के बारे में। वैसे वो था कि कंपनी है, ये तक नहीं पता था कि कंपनी क्या है, किस चीज की कंपनी है, क्या इसका लेवल है। बस ये था कंपनी है, भाग जाएगी, पैसे ले जाएगी, और विपिन तू यहाँ का यही रह जाएगा, पढ़ ले। उस टाइम ऐसे होता था सर मेरे को। चलो इस ये बताओ, मैं यही चाहूँ, देखो आपका स्ट्रगल तो बहुत कुछ हिंदी सीखता है, और आज एक विजन भी क्लियर होया होगा पूरी टीम का। गलती कौन कौन सी करा है, लगभग बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर कौन कौन सी मिस्टेक करा है, जिसकी वजह से उनका लेवल नहीं हो पाता, बार बार लेवल भी रुका है, या वो बनते नहीं सुपरवाइजर? आपने कौन सी मिस्टेक करी, जो प्रैक्टिकल मिस्टेक हो इंसान करे? ध्यान से सुनना सारे के सारे। सर सबसे बड़ी बात तो उनको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को खुद को ये था कि मैंने लाइक एक अचीवमेंट देखी, मैंने ज्वाइन कर तो लिया था, लेकिन फिर बाद में खुद को डाउट होने लग गया कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो पहली बात तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना। दूसरी बात कि 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन भी काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अग अपना को कंसिस्टेंसी नहीं 10% रखते। बिल्कुल, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। 10% ने नेगेटिव किया, छोड़ के गए, बैठ जाते हैं कि नहीं,
अब तो नहीं करना, ये तो मेरे को तो सारे पर्सन मना ही करके जा रहे हैं। मतलब कंस्टेंट आपने मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। आपको खुद को पता है कि आप क्या गल अब जैसे विपिन सर आते थे, है ना? घर पे, जैसे विक्की सर भी आते थे कि काम कर ले, तो कई बार क्या होता था। और आप सभी को एक चीज, एक गलती और बताता हूँ, इनकी सबसे बड़ी गलती, जिनसे इनका जो सुपरवाइजर 1.5 साल में हुआ है, बात ही नहीं मानती थी। भाई हूँ छोटा, बात नहीं मानते। और विक्की सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, अप्लाइन चाहे छोटा हो बड़ा, बट इस फील्ड में आपसे बड़ा है। बिल्कुल। बात नहीं मानी 1% भी। कई बार ऐसा होता था, मैंने तो लास्ट में बोलना ही छोड़ दिया। लास्ट के 2-3 महीनों से 2-3 महीने तो ऐसे रहते, बात ही नहीं, मैं करना है तो कर लो, अदरवाइज छोड़। ठीक है, तो ये गलती आपने गलती से भी नहीं करनी, ध्यान रखना। डायमंड, आपके अपलाइन ने विक्की सर ने क्या बोला था? ये बोल दिया फोन है तो फोन है, बोल दिया ये पेन है तो पेन है। अपलाइन की बात लोगों में लीक, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। चाहे कुछ भी नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अपलाइन ने बोल दिया कि ये है तो ये है। सिर्फ अपलाइन के अकॉर्डिंग चल लो। मैं इतना बता देता हूँ आपको, कामयाब बनने से कोई भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो की है, जिनसे 1.5 साल में इनका सुपरवाइजर हुआ है। अदरवाइज हमारा पता है इस 1.5 साल के अंदर मेरा पे आउट की अगर बात करूं, 1.5 साल बाद 2,84,000 का पे आउट था। कार प्लान लेवल भी था, एमआर भी था मेरा, और मेरी सीसी भी 1,000 प्लस थी, सीबी भी मतलब 90% था। 1.5 साल के अंदर मेरा सीबी हो गया था। इनका भी 1.5 साल में मैनेजर हो गया था, सोच के देखो। गाड़ी भी मेरा 1.5 साल में लगभग, और गाड़ी भी आ ली थी 1.5 साल में, मेरी भी गाड़ी आ ली थी। भाई हमारी सबसे बड़ी रियलिटी बताऊंगा, पहली चीज 2-4 पॉइंट आपने भी सिखाऊंगा, सबने भी। फर्स्ट हमेशा यूनिटी थी, देखो आज भी साथ में, उस टाइम पे भी साथ में। बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, अपलाइन का साथ उनकी अच्छी यूनिटी मिलती, ना डाउनलाइन का साथ यूनिटी मिलती। उसके बाद हम नैनी इमेजिनेशन करा करते नहीं, सीनियर प्रदीप सर, मनीष सर, जो हम ये सोचे लिया करते जिनको